लाखों रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन स्कूल की इमारत का काम मुकम्मल नहीं हुआ। जहां छोटे मासूमों का आने वाले कल को संवारना और निखारना था, तो वहीं शिक्षा विभाग में बैठे कुछ लुटेरे स्कूल की इमारत के काम में ही चूना लगा गए। ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या। अगर एक स्कूल का मामला होता तो आपको बताते। ऐसा ही मामला बन्नी तहसील के धमान इलाके का भी है, जहां पर स्कूल की इमारत बनने के बाद इमारत चंद दिनों की मेहमान ही बनकर रह गई। उससे पहले आपको बताते हैं मामला कठुआ जिला के पहाड़ी तहसील बन्नी के बंदघाट इलाके का, जहाँ पर कुछ वर्षों पहले स्कूल की इमारत बनानी थी, जिसके लिए सरकारी खजाने से 7 लाख रुपए से अधिक पैसे खर्च होने थे। सरकारी खजाने से पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन इमारत का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसको लेकर स्थानीय सरपंच ने जांच की मांग करते हुए कहा कि पैसे आखिर कहां गए और इमारत का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। स्थानीय सरपंच उत्तम चंद ने हाल ही में लगे डीसी दरबार में भी इसका जिक्र किया था। तो वहीं शिक्षा विभाग बन्नी को इस हवाले से बार बार पूछे जाने पर स्टाफ की कमी का बहाना लगाकर इस मामले में खामोशी अख्तियार की, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। हैरानगी तो तब हुई जब बैंक की स्टेटमेंट में 16 नवंबर 2015, 8 दिसंबर 2015, 5 मार्च 2016 की इन तारीखों पर नजर गई, जहां पर भारी मात्रा में कुछ राशि को निकाला गया, जिसको लेकर शिक्षा विभाग बन्नी से इस बारे में पूछा भी गया, तो साफ तौर पर इन्होंने स्टाफ की कमी का हवाला देकर मामले को टाल दिया। तो वहीं शिक्षा विभाग के जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के घरों को बर्फबारी से क्षति नहीं पहुंचती है, तो फिर स्कूल की इमारतें बर्फबारी से क्यों क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये मामला बन्नी के दामन पंचायत का है, जहां पर बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए स्कूल की इमारत तो बनाई गई, लेकिन वे महज चंद दिनों की ही मेहमान बनकर रह गई। घटिया सामग्री के चलते ये इमारत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जहां पर आज बच्चे दर बदर है और स्कूल की इमारत का ढांचा भी क्षतिग्रस्त है। तो सवाल ये है कि आखिर बन्नी के इन दूर दराज इलाकों में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बन्नी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरपंच पंचायत हल्का संदरोन, मेरी पंचायत में वो वार्ड नंबर 1 में है स्कूल बंदघाट में। आज से जब से वो स्कूल बना है, वहाँ पे पहले प्राइमरी था, फिर अपर प्राइमरी हुआ, यूपीएस स्कूल बना, अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल। तो वो स्कूल सिर्फ 2 कमरों की बिल्डिंग में चल रहा है। एक वहाँ पे 3 ACR की बिल्डिंग 2009 में सैंक्शन हुई थी, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिसमें अब हमें पता नहीं है कि डिपार्टमेंट वाले मिले हुए थे, जहाँ जेई इनके जहाँ एक्शन मिला हुआ था, हमें इस चीज़ का पता नहीं है। पर ये जो मुद्दा है वो क्लियर है कि बिल्डिंग वो अनकम्प्लीट है और 2 कमरों में मिडिल स्कूल चलना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है सर। तो जब भी बारिश होती है तो चाहे तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, तो जहाँ तो फिर 2 कमरों में ऐसे बंद करके रखने पड़ते हैं बच्चे। तो इसमें मैं चाहता था कि मैंने वो मुद्दा उस दिन उछाला था डीसी साहब के दरबार में कि सर उस पर थोड़ा गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है आज तक कुछ नहीं हुआ, और इसलिए मैं आपके माध्यम से भी आपको भी आगाह कर देता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देता हूँ कि वो स्कूल की एक बहुत बुरी खस्ता हालत है। वहाँ के स्थानीय सरपंच हैं और आपसे जानने की कोशिश करूँगा और जानना चाहूँगा कि जो 3 ACR जो बिल्डिंग थी वो कितनी लागत से तैयार होनी थी और कितने कमरे थे जो न्यू बिल्डिंग के कमरे बनने थे। वो सर बिल्डिंग का नाम रखा था इन्होंने 3 ACR और 3 रूम थे, उसमें 1 बरांडा था, तो 7.5 लाख रुपए उसका अमाउंट था, जिसमें इन्होंने 7.5 लाख रुपए अमाउंट वो 4 इंस्टॉलमेंट में निकलना था सर। तो इन्होंने 3 ही इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया था। लास्ट इंस्टॉलमेंट का कोई भी पैसा नहीं बचा था, इसीलिए वो बिल्डिंग कंप्लीट रही है। और मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ मिले हुए लोग थे, कुछ उनके साथ उनकी मिली भगती से वो पैसे निकले, नहीं तो ऐसे पैसे वो निकल नहीं सकते थे। अब क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो यही मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने डीसी साहब से भी, सीओ कठुआ से भी और एलजी साहब से भी यही डिमांड है कि वो बिल्डिंग का पैसा दोबारा रिफंड हो और बिल्डिंग बने। नहीं तो सर जैसे अब बरसात का मौसम आएगा, हाल ही में जैसे बरसात शुरू होगी तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। 2 रूम में बिल्कुल मिडिल स्कूल चल रहा है, बड़ी मुश्किल की बात। मैं अब बता दूं, क्लियर बात हुई थी मेरी ये अपने जो उस टाइम सरदार साहब थे तो कोई हेडमास्टर कठुआ के, तो उनके साथ हुई थी बात, बोला हम कर लेंगे। उन्होंने वो विलेज एजुकेशन कमेटी ने जिस आदमी को टेंडर दिया था, ठेकेदारी का काम दिया था, उससे पूरा काम ही छीन लिया था, खुद अपने लेवल पे काम कर रहे थे। और जो इनका SSA का जो जेई मिला हुआ था, जेई और उसने हेडमास्टर ने मिलकर वो पैसे निकाले और दोनों ने इनका ही घपलाबाजी और किसी की नहीं है, ये दोनों ने इन्होंने साजिश से पैसे निकाले हैं। इस समय आपसे जानने की कोशिश करूँगी वहाँ पर स्कूल में इस समय
कितने स्ट्रेंथ है बच्चों की? मैं बता दूं कि कोई 70-80 के आसपास जो एनरोलमेंट बच्चे हैं वो हैं, और प्री प्राइमरी के बच्चे आजकल नया रूल जो निकला है गवर्नमेंट का, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भेजा जाता है, तो कोई 30 बच्चे वो हैं, 100 के लगभग स्ट्रेंथ है बच्चों की सबकी। अनरोल 70 और 80 के % ही है इतने। तो बाकी जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे 2-3-4 साल के बच्चे, वो भी स्कूल जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि 100 के आसपास एनरोलमेंट है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। होटल नटराज। नटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं। तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाएं होटल नटराज के संग। रूम बुकिंग के लिए कॉल करें 808-2212-844 पर।